बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम रेशो को डिफ़ाइन करेंगे, डायरेक्ट इन्वर्स को डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन को डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले डिफ़ाइन रेशो। अ रेशो इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। रेशो क्या है? टू क्वांटिटीज़ के दरमियान में रिलेशन है जो कि एक ही काइंड की होती हैं। द सिंबल फॉर रेशो इज़ कॉलन। रेशो को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो कौन सा है? कॉलन है। अब रेशोज़ को लिखा कैसे जाता है? इन जनरल द रेशो ऑफ ए टू बी इज़ रिटन एज ए कॉलन बी इज इक्वल टू ए ओवर बी। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है? इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज सच दैट इफ़ वन इंक्रीजेज अदर आल्सो इंक्रीजेज। ये टू क्वांटिटीज़ के दरमियान में रिलेशन है, इस तरह का रिलेशन है कि अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। इफ़ वन डिक्रीजेज द अदर आल्सो डिक्रीजेज। अगर एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी। इस तरह के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 6.1 में भी कर चुके हैं। उसमें हमारे पास सीवरल ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू गिवन होती है और मैनी की हमने फाइंड करनी होती है। उससे पहले हम किसकी फाइंड करते हैं? वन की। और वन की फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड। और मैनी की फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अब है इनवर्स प्रोपोर्शन। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज सच दैट इफ़ वन इंक्रीजेज अदर डिक्रीजेज। अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी क्या होगी? कम होगी। इफ़ वन डिक्रीजेज अदर इंक्रीजेज। अगर एक कम हो रही है तो दूसरी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इसके जो है वो हमारे पास प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट के उल्ट प्रोसेस करेंगे। यानी कि सीवरल की गिवन होगी तो हम पहले वन ऑब्जेक्ट की फाइंड करेंगे। वन ऑब्जेक्ट की फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और मैनी की फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो आपको क्लियरफाई हो जाएगा डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 है 12 फार्मर्स हार्वेस्ट द क्रॉप्स इन 20 आवर्स। हाउ मैनी फार्मर विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 15 आवर्स। काम वही है, पहले 12 फार्मर्स कर रहे थे तो टाइम कितना स्पेंड हुआ? 20 आवर्स। अब उसी काम को हमने फिनिश करना है 15 आवर्स में, तो आपने बताना है कितने फार्मर चाहिए होंगे। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि आया कि ये क्वेश्चन इन्वर्स का है या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ को कंपेयर करेंगे। क्वांटिटीज़ हमारे पास है, फार्मर की नंबर ऑफ फार्मर है और टाइम है आवर्स में। तो अगर तो फार्मर 12 थे तो टाइम कितना स्पेंड हुआ? 20 आवर्स। अब आवर्स की तादाद कम होगी या नीचे? जब कम होगी तो हम एरो नीचे को लगा देंगे, अगर कोई चीज़ बढ़ेगी तो हम एरो ऊपर को लगा देंगे। अब यहाँ पे आवर्स कम हुए हैं, तब हमने ये सोचना है कि फार्मर की जो है वो नंबर ऑफ फार्मर ज़्यादा होंगे या कम होंगे। अब देखें, काम तो वही है ना, उन्होंने कहा सेम वर्क। अगर उस काम को 12 लोग कर रहे हैं तो वो 20 आवर्स में ख़त्म हो गया। अब उसी काम को हमने 15 आवर्स में फिनिश करना है, तो ज़्यादा लोग काम करेंगे या कम लोग करेंगे तो ख़त्म होगा काम। अब टाइम कम है तो लोग ज़्यादा करेंगे काम, फिर ही ख़त्म होगा काम। सो फार्मर की तादाद क्या होगी? बढ़ेगी। एक चीज़ कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है, तो क्वेश्चन क्या हुआ? इन्वर्स का। यानी कि हमने वन ऑब्जेक्ट की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है? मल्टीप्लाई। और मैनी की फाइंड करने के लिए क्या करना है? डिवाइड। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इन्वर्स डायरेक्ट के उल्ट है। डायरेक्ट में पहले डिवाइड बाद में मल्टीप्लाई, और इन्वर्स में पहले मल्टीप्लाई बाद में डिवाइड। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट बना लेते हैं। हमने क्या फाइंड करना है? हाउ मैनी जब भी आए काट के क्या लिख देना है? नंबर ऑफ। तो नंबर ऑफ किसके? फार्मर्स के। नंबर ऑफ फार्मर हार्वेस्ट द क्रॉप इन 20 आवर्स। 20 आवर्स में कितने फार्मर जो है वो क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं? 12 फार्मर। अब स्टेटमेंट तीनों टाइम्स वही रहेगी जो आपने फर्स्ट टाइम बना ली है। अगेन नंबर ऑफ फार्मर टू हार्वेस्ट द क्रॉप इन 1 आवर, बिकॉज हमने 15 आवर्स का फाइंड करना है तो पहले 1 आवर का फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे बिकॉज इनवर्स का क्वेश्चन है तो यहाँ पे पहले क्या कर देंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई। 12 2s are 20, 4 12 0s are 0। तो 1 आवर की जो है वो फार्मर की तादाद कितनी आ गई है? 240 फार्मर्स। अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ फार्मर टू हार्वेस्ट द क्रॉप इन 15 आवर्स। तो 240 जो कि 1 की वैल्यू फाइंड की है, डिवाइडिंग बाय जितनी की हमने फाइंड करनी है। तो
तो 240 के अंदर रखेंगे और 15 पे डिवाइड कर देंगे। 15 1s आर 15, यहाँ से कैरी लेंगे काट करके, 14 में से 5 रिमाइंडर में आ जाएगा 9, नेक्स्ट 0 को नीचे ले आएंगे, 90 15 6 आर 90। सो कितने फार्मर जो है वो चाहिए होंगे हमारे पास? 16 फार्मर्स 15 आवर्स में वर्क करेंगे तो वर्क जो है वो फिनिश होगा।